हेलो स्टूडेंट हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट हुआ है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज हमने देखे और 18 वर्टिकल कॉलम। स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा कि जो 18 वर्टिकल कॉलम है उसे हम ग्रुप कहते हैं और ग्रुप में हमने कुछ स्पेशलाइज ग्रुप के बारे में स्टडी किया, जिसमें ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 17 या 7 को हैलोजन और ग्रुप 18 को जीरो एलिमेंट। स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर 22 पे आते हैं। स्टूडेंट पेज नंबर 22 पे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एंड पीरियड की स्टडी हम कैसे करते हैं? हम सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी का पहले हम स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद में हम उनके सिमिलैरिटी और ग्रेडेशंस के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। The characteristics of group and period in periodic table are understood by comparison of properties of element। तो हमें कैसे समझ में आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट्स के हम केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं। स्टूडेंट अगला क्या कहता है? वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशंस। सिमिलरिटी कहने का मतलब कि अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। हाउएवर properties of elements change slowly while going from one end to other, that is from left to right। स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट हमारा क्या है? पीरियड है। जब भी हम लेफ्ट टू राइट कहेंगे ये होता है पीरियड में। तो हमें जो ग्रुप और पीरियड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना है। तो स्टार्ट अभी देखते हैं अगला टॉपिक में क्या दिया हुआ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ये टेबुलर जो अरेंजमेंट हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है। The characteristics of group and period in the modern periodic tables are because of the electronic configuration। यानी स्टूडेंट जो भी हम ग्रुप और पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी कर रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी हम किसकी वजह से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं it is that the electronic configuration of an element which decide the group and the period in which it is to be placed। किसी भी एलिमेंट को कौन से ग्रुप में रखना है और किस पीरियड में अरेंज करना है, ये डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में स्टडी किया हुआ है। 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमने निकाला। In this year also we have calculated the electronic configuration of first 20 element, जो कि मैंने आपको बताया कि ये important है। अब स्टूडेंट्स ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रिलेशनशिप को देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं जो कि है कैन यू टेल। कैन यू टेल का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या टेबल अपना? 2.7 एंड राइट द नेम वन बिलो द अदर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 1। हमें पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप यानी कौन सा? अल्कली। अल्कली ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उसके एलिमेंट्स के हमें नेमिंग करनी है। कैसे रखना है? एक के नीचे एक। तो ग्रुप 1 में एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम।
स्टूडेंट ऑलरेडी हमने इन एलिमेंट्स के बारे में देखा कि ये जो एलिमेंट्स है दीज एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। ये एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। जो हमने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये जो भी अल्कली मेटल है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट्स विगरसली रिएक्ट एंड कैचेस द फायर। ये ग्रुप क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट इन द ग्रुप। तो ग्रुप में जो फर्स्ट 4 एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालने हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है स्टूडेंट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1। सेकेंड एलिमेंट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1। नेक्स्ट सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8,1। फोर्थ एलिमेंट है स्टूडेंट पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8,8,1। तो ये हमने इनिशियली 4 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकाले विद द हेल्प ऑफ अ एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच सिमिलरिटी डू यू फाउंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें कॉन्फ़िगरेशंस में क्या सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है कि आउटर मोस्ट जो शेल से यानी वैलेंस सेल है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट रिमेन्स द सेम। आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच दिस एलिमेंट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो देयर आर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स ये कैन यू टेल एक्टिविटीज से हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है वी फाइंड दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल दिस एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप 1 दैट इज अ फैमिली ऑफ अल्कली मेटल। यानी अल्कली मेटल में जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये ग्रुप 1 में है। सिमिलरली इफ वी टेक द अनदर एग्जांपल लाइक सेकेंड ग्रुप। तो स्टूडेंट सेकेंड ग्रुप में एलिमेंट्स क्या क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये इनिशियली हम 3 एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालते हैं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,2।
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8,2। सेम केस विद द कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8,8,2। तो इन दिस वे वी कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर देखने पे ये पता चलता है कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम का आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज अ 2। सेम फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना स्टूडेंट है, वो भी 2 है, और कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी क्या है 2 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द ग्रुप नंबर। तो ये सभी एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में रखे हुए हैं, ग्रुप नंबर 2 में रखा हुआ है। तो दैट इज फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल्स प्रेजेंट इन अ हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन में क्या क्या एलिमेंट आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके, आयोडीन। फ्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालेंगे तो 2,7 है। सेम वे क्लोरीन का अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट तो ये होता है 2,8,7। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है 7। ये ग्रुप नंबर 7 या 17 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये रहता है, while going from top to bottom within any group, one electronic shells get the added at the time, and number of valence electrons represent the group number। अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं तो हमें देखने पे ये पता चलता है कि एक नया शेल ऐड हो रहा है। टॉप टू बॉटम जैसे आते हैं, एक न्यू शेल्स ऐड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 1 में आप देखिए हाइड्रोजन, उसके नीचे एलिमेंट है लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ शेल्स कितना है 1। सिमिलरली लिथियम में नंबर ऑफ शेल्स कितना है 2। सोडियम में नंबर ऑफ शेल्स कितना है 3। तो इन दिस वे वी कैन से while moving from top to bottom within any group, one electronic shells get added at the time। तो एक नया शेल्स ऐड हो रहा है। तो ये हमने ट्रेंड देखा ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट हम अगला देखते हैं, अगला क्या रहेगा, दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रिलेशनशिप बिटवीन दैट पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो उसके पहले हम ये डू यू नो वाला टॉपिक भी देख लेते हैं जो पेज नंबर 22 पर है। स्टूडेंट डू यू नो का टॉपिक क्या है, यूरेनियम हैज अ एटॉमिक नंबर 92। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो हमने 9th स्टैंडर्ड में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में देखा था। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 92 है। ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम विद द एटॉमिक नंबर 93 to 118 आर मैन मेड, सिंथेटिक कह सकते, मैन मेड और सिंथेटिक। ऑल दिस एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल। स्टूडेंट हाईली अनस्टेबल क्यों होता है, हाईली अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबर होती है वो डिफर करती है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर हाईली अनस्टेबल एंड हैव द वेरी शॉर्ट लाइफ। ओके, तो ये हो गया हमारा डू यू नो का टॉपिक। पेज नंबर 22 पे एक और टॉपिक है स्टूडेंट, क्या है, समराइजेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें से हमें 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं।
तो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फर्स्ट पॉइंट क्या स्टेट करता है, एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को हमने कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सेकेंड और थर्ड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, देयर आर 18 ग्रुप and the chemical properties of element in the same group shows the similarity and gradations, यानी एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। पीरियड जब भी हम कहेंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे। देयर आर इन ऑल 7 पीरियड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंजेस स्लोली फ्रॉम वन एंड टू अदर। तो यहाँ पे जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का ये स्लोली चेंज हो रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं, जो हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 23। तो स्टूडेंट्स कैन यू रिकॉल एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, what are the value of n for the shells of K, L and M? ये हमने 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में देखा था। स्टूडेंट द वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ n फॉर द शेल K, L and M is 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। तो क्या क्या हो गया n की वैल्यू 1, 2, 3, यानी n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल्स। तो k शेल्स मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, l सेकेंड, m थर्ड एंड फोर्थ। तो k, l, m, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स, वेयर n इज रिप्रेजेंट बाय k के लिए 1, l 2, m 3 एंड 4। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या है, what is the maximum number of electron that can be accommodated in a cell? Write the formula। तो आपको 2.9 का टेबल दिख रहा है। इस 2.9 में आपको एक थर्ड वाले सेल में फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ अ सेल इज 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं। के शेल जो रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू 1, तो हमने मल्टीप्लीकेशन कैसे किया, 2 इंटू 1 स्क्वायर। स्टूडेंट 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इट्स गिव द 2, मीन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन अ के सेल। सिमिलरली फॉर एल, एल कौन सा है, सेकेंड है, तो सेकेंड यानी एन की वैल्यू क्या हो गई 2। देयर 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 जा 8, मीन्स द एल सेल कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फॉर एम, एन वैल्यू इज 3। वाई एम वैल्यू इज 3, क्योंकि जो ये एम है वो थर्ड सेल है और थर्ड ऑर्बिट यानी दैट फॉर्मूला इज 2 इंटू 3 स्क्वायर। If you 2 into 3 square, 3 3s are 9, 9 2s are 18. Same cases with n, n का नंबर क्या है 4, 4 4s are 16, 16 2s are 32। तो ये हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, मीन्स के सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एल सेल 8, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एम 18 एंड n फॉर 32। तो इसको हम कह सकते हैं एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल्स, 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड and 8 elements are present in a second period, and third period also contain the only 8 element due to electron octave. Why the electron octave?
यहाँ पे सेल की कैपेसिटी m cell consist of 18, but the outermost cell consist of only 8 electron. So this is what the only 8 electron. तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट. थर्ड क्वेश्चन क्या था? डिड्यूस द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ सेल KLM. K cell consist of 2 electron, L cell consist of 8 electron and M cell consist of 18 electron. तो ये टेबुलर अरेंजमेंट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यानी किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी वो हमें कैसे पता चलती है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे या से डिसाइड करती है केमिकल रिएक्टिविटी. जैसे हमने एग्जांपल देखा था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मींस सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव. स्टूडेंट उसी तरह से अल्कली जो मेटल हम कहते हैं, अल्कली मेटल में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मींस दीज एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव. हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये इजिली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं. सेम केस विथ हैलोजन. हैलोजेंस आर आल्सो हाईली रिएक्टिव. अल्कली एंड हैलोजेंस आर मोस्ट हाईली रिएक्टिव. क्यों हाईली रिएक्टिव है स्टूडेंट? यहाँ पे हैलोजन का जो एटॉमिक नंबर है, जो भी हैलोजन है उनके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो इजिली एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे so that completing their octave. So they are highly reactive. Means chemical reactive of element is determined by the number of valence electron. तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ट्रेंड को देखा. हमने ये देखा कि ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है और पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स जो होता है वो पीरियड नंबर को डिनोट करता है. और हमने यहाँ पे देखा कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ K, L and M सेल्स इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी दैट इज 2, 8 and 18. स्टूडेंट अगला टॉपिक अपना होगा पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये जो पीरियोडिक ट्रेंड है इसमें हम वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, कैरेक्टर एंड एटॉमिक साइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. बट स्टूडेंट अभी तक हमने ये पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. बट स्टूडेंट हमें 20 एलिमेंट्स तक के नॉमेनक्लेचर ध्यान में है. हमें 118 एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है, ये हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं. And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the signs, sodium for salty times, Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th, and cobalt, nickel coins you get, copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic, selenium, and bromine, film, while krypton helps light up your room, rubidium, and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silverware, then cadmium and indium, tin cans, antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and then cesium, and barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun, lanthanum, cerium, and praseodymium.
Neodymium's next to promethium, then 62 samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. Hafnium, tantalum, tungsten, then we're on to rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold to make you rich till you grow old, mercury to tell you when it's really cold, thallium, and lead and bismuth for your tummy, polonium, astatine would not be yummy, radar, francium will last a little time, radium, then actinize at 89. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells will electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, isonium, fermium, indolium, nobelium, lawrencium, rutherfordium, wm, springium, borium, hesium, meitnerium, dubsinium, mercenium, copernicium, nihonium, flerovium, moscovium, livermorium, tennessine, and organesson. And then we're done.